स्वागत है आप सभी का एक बार फिर यूट्यूब चैनल के टाइम में। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। आज हम देखेंगे कि बैंक निफ्टी 10 तारीख को यानी कि वो कल थर्सडे को क्या कारोबार कर सकता है और क्या उसके सपोर्ट एनालिसिस हो सकते हैं। कल एक्सपायरी है तो एक्सपायरी स्पेशल वीडियो बना रहे हैं। कोशिश करेंगे कि आपको सारे पॉइंट्स दे सके, सारे सपोर्ट एनालिसिस बता सके और मार्केट का फ्लो क्या हो सकता है वो जान सके। ध्यान रखिएगा कल आरबीआई की पॉलिसी का दिन है, तो कल फर्स्ट हाफ में इसका रिजल्ट आ जाएगा। इंटरेस्ट रेट के ऊपर बात होगी तो उसका फैसला आएगा। तो अगर इंटरेस्ट रेट नहीं होता, अगर क्योंकि पॉजिटिव होने के चांसेस कम हैं, मतलब इंटरेस्ट रेट जो है वो बढ़ाने के चांसेस कम हैं और उसके बारे में अभी तक बात नहीं हुई है। अगर आरबीआई इंटरेस्ट रेट 25 पैसा भी बढ़ाता है तो मार्केट में फॉल आएगा, ये पक्का है। और अगर मान लीजिए 25 पैसा या 50 पैसा बढ़ाने की बात हो तो ध्यान रखिएगा हम नेगेटिव साइड के लिए तुरंत की तुरंत बैठेंगे जैसे ही ये पॉलिसी का अनाउंसमेंट होगा। क्योंकि मार्केट जो लगा कर बैठा है, मार्केट का एक्सपेक्टेशन जो है वो या तो नो चेंज में है या पॉजिटिव चेंज में है। अगर वो पॉजिटिव चेंज होता है, पॉजिटिव चेंज का मतलब अभी 6.5 का रेपो रेट है, अगर मान लीजिए 6.25 हो जाता है तो मार्केट के लिए पॉजिटिव है और मार्केट में पॉजिटिव सेंटिमेंट बन सकता है। और एंड में आप देख ही रहे हैं कितना अच्छा एक यू शेप रिकवरी की है। तो मार्केट को आज ही अंदाज़ा था कि कल पॉजिटिव हो सकता है मार्केट। तो अगर पॉजिटिव रहता है और 6.25 हो जाता है, 25 पैसा बेसिस पॉइंट या 50 पैसा बेसिस पॉइंट अगर घटता है तो डेफिनेटली मार्केट में एक बूम आएगा। पर बाई चांस अगर 25 पैसा या 15 पैसा या 20 पैसा रेपो रेट बढ़ जाता है तो पक्का इसमें एक बहुत अच्छा फॉल देखने को मिलेगा 300-400 पॉइंट का, और हम उसे पकड़ने की कोशिश करेंगे। तो साइकोलॉजी समझिए कि मार्केट कैसे वर्क करता है। मार्केट में ऑलरेडी ये है कि नो चेंज रहेगा तो मार्केट उस हिसाब से अपना कारोबार कर रहा है, नो चेंज के हिसाब से। और अगर मार्केट में नो चेंज के साथ और ये भी है कि रिडक्शन होगा, जो रेपो रेट है उसे कम किया जाएगा, तो ये दोनों अगर न्यूज़ आती हैं तो मार्केट पे ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, थोड़ा कम इम्पैक्ट पड़ेगा। पर जो सीवियरिटी होगी इम्पैक्ट की, अगर मान लीजिए 6.5 से 6.25 या 25 पॉइंट या 20 बेसिस पॉइंट अगर रेट बढ़ जाता है, इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है तो पक्का फॉल मिलेगा हमको। तो उसका वेट करेंगे। अभी जानने की कोशिश करते हैं अभी क्या कर सकता है मार्केट। अगर आपने आज देखा हो तो बहुत अच्छा एक डाउनफॉल आया था, उसके बाद बहुत अच्छी एक डब्ल्यू बना के रिकवरी की है मार्केट ने। तो अभी जानने, अगर मान लीजिए इस लेवल में खुलता है कहीं भी मार्केट, तो जैसे ही इसको क्रॉस करेगा सबसे पहला हमारा टारगेट ये हो जाएगा 44,970-80 के आसपास का टारगेट हो जाएगा। अगर यहाँ खुलने के बाद और इसको क्रॉस करने की कोशिश करता है 5 मिनट का कैंडल जैसे ही 980 के ऊपर 44,980 के ऊपर ट्रेड करता है या क्लोज करता है तो उस कैंडल का स्टॉप लॉस लो लगाकर और हम चलते चलेंगे ऊपर और ट्रेल करते जाएंगे हर 30 पॉइंट पर। ध्यान रखिएगा मार्केट बुलिश है। और निफ्टी को अगर देखें तो निफ्टी में काफ़ी तेज़ी थी। मार्केट ने इस जो ये पॉइंट है जहाँ से वो गिरा था इसको भी क्रॉस कर दिया है। तो और बैंक निफ्टी अभी भी थोड़ा सा लाइट चल रहा है, थोड़ा सा लो चल रहा है। क्यों? क्योंकि आरबीआई की पॉलिसी सीधे सीधे बैंक निफ्टी को टारगेट करेगी, उस वजह से बैंक निफ्टी में अभी भी थोड़ा सा असमंजस में है, थोड़ा कन्फ्यूज़न में है। तो ध्यान रखिएगा सबसे पहले कि अगर इस रेंज में खुलता है तो जैसे ही इस रेंज को ऊपर की तरफ तोड़ेगा हम बैठेंगे, और नीचे आएगा तो नीचे थोड़ा सा हम कम इंटरेस्टेड रहेंगे जब तक अगर पॉलिसी नेगेटिव रहती है। मतलब मान लीजिए बेसिस पॉइंट 25 बेसिस पॉइंट अगर बढ़ा देते हैं इंटरेस्ट रेट को तो पक्का हम इसमें नेगेटिव में बैठेंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि उस फॉल को कैप्चर कर पाएँ। अगर मान लीजिए इस रेंज में कहीं खुल जाता है यहाँ पर तो फंस के रह जाएगा मार्केट जब तक सेकेंड हाफ में इसके ऊपर या आज का लो जो है 44,550 इस कैंडल के नीचे अगर ट्रेड करना स्टार्ट नहीं करता है तब तक हम ट्रेड नहीं लेंगे। अगर मान लीजिए सेकेंड हाफ में यहाँ से नीचे यहाँ से ऊपर ये एक रेंज है, इसके ऊपर निकलता है या इसके नीचे निकलता है तो पक्का 60 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ बैठेंगे। एक 0 टू हीरो भी हमें मिल सकता है तो उसकी भी कोशिश करेंगे कि आपको दे पाएँ। बाकी अगर कोई भी आपको डाउट हो तो ज़रूर हमें मैसेज करें या कमेंट करें। आप टेलीग्राम पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, हम उस पर रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करते हैं। अभी आप समझ जाइए कि अगर इस रेंज में खुलता है तो जैसे ही ऊपर निकलता है हम बैठेंगे, नीचे थोड़ा सा वॉलेटिलिटी रहेगी तो अवॉइड करने की कोशिश करेंगे। अगर यहाँ कहीं खुलता है तो एक काम कर सकते हैं, यहाँ 45,000 का और यहाँ 44,550 का, ये दोनों ही पी और सी शॉर्ट कर सकते हैं, स्ट्रैडल बना सकते हैं और धीरे धीरे उसको काट सकते हैं। अगर ऊपर जाता है तो सी को जो यहाँ पर शॉर्ट किया हुआ सी है उसको निकाल देंगे और यहाँ पे एक नया पी और शॉर्ट कर लेंगे। तो ये सब चीज़ें भी कर सकते हैं आप, दोनों तरफ से पी सी शॉर्ट कर सकते हैं अगर यहाँ कहीं खुलता है 700 के आसपास। और अगर इस रेंज में खुलता है तो जैसे ऊपर निकलेगा अपन बाय करेंगे, और यहाँ 44,980 के ऊपर जैसे निकलता है तो एग्रेसिव बाइंग भी हम कर सकते हैं और पॉलिसी को भी ध्यान में रखेंगे। और चीज़ें हैं जो ध्यान में रखनी है, कन्फ्यूज़ ना होइएगा। 4 चीज़ें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है। अगर इस रेंज में खुलता है
ऊपर निकलता है तो सबसे पहले 980 का टारगेट है। 980 को जैसे ही क्रॉस करके जाएगा एक कैंडल क्लोज करेगा, ऊपर के लिए एग्रेसिव बाय करेंगे। और नीचे के लिए अगर मान लीजिए यहाँ कहीं खुलता है और नीचे 550 के नीचे सेकंड हाफ में निकलता है तो बहुत अच्छा ट्रेड मिलेगा हमें। 150-200 पॉइंट बहुत इजीली मिलेंगे। दोनों ही तरफ 60 पॉइंट के स्टॉप लॉस साथ बैठेंगे। और नीचे खुलने के बाद अगर कोई पॉजिटिव सेंटीमेंट में आता है तो जैसे जैसे ये धीरे धीरे क्रॉस करेगा तो सेकंड हाफ में इसको या 980 को क्रॉस करेगा तब हम बैठेंगे। तो समझ लीजिएगा इस चीज़ को। टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करें, वहाँ पे हम पूरी कोशिश करते हैं कि आपको कुछ दे पाए। बाय सेल की एडवाइस नहीं होती है, सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए अपडेशंस होती हैं, अपडेट करते हैं हम वहाँ पर। और ऐसे ही जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।